नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं RWA के मॉक टेस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मॉक में हमेशा रिपीटेड होती हैं। ठीक है, तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 7/9 का 3/14 डिवाइड बाई 5/6 इंटू 1/15 माइनस के 10 बराबर 46 माइनस के बराबर क्या। ठीक है दोस्तों, तो देखो आपको दे रखा है 7/9। तो देखो का के स्थान पर दोस्तों में करना क्या होता है, गुना का चिन्ह, तो इंटू करेंगे गुना, और बटे में क्या दे रखा है, देखो इंटू दे रखा 3/14। ठीक है, डिवाइड बाई कोष्टक में करते हैं दोस्तों कि 5/6 इंटू 1/15 और माइनस के 10 बराबर 46 क्या के स्थान पर रख दिया मैंने, एक्स। अब दोस्तों जो आपका देखो ऑफ दिया होता है, तो देखो ऑफ के स्थान पर मैंने क्या लिखा था, गुना। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं ऑफ को। तो देखो इसका गुना करेंगे तो 3 कितने हो गए, 9, और 7 का भाग 14 में देंगे तो कितने बार कटेगा, 2 बार। तो यहाँ का बचा आपका 1/2, 2 3 दूनी 6। ठीक है, डिवाइड बाई, अब देखो अंदर सॉल्व करते हैं तो देखो क्या बचता है, 5 का भाग दिया मैंने 15 में तो ये कटा 3 बार, और यहाँ का बचा ऊपर का 3 का गुना 6 गुना कितना होगा 18 माइनस के 10 बराबर 46 माइनस के एक्स। ठीक है, अब देखो भाग के जो आपका भाग के अगारे जो आपकी संख्या है उसे हम क्या करते हैं, गुना में चिन्ह चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उसका उल्टा। तो 1/6 इंटू क्या करेंगे, 18 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/18 का उल्टा 18 और माइनस के 10 बराबर 46 माइनस के एक्स। ठीक है, तो 6 का भाग करा मैंने 18 में तो कितने बार कटा, 3 बार। ठीक है, और 3 का गुना 1 में 3 एकम कितने हो गए, 3 और माइनस के 10 बराबर 46 माइनस के एक्स। तो देखो एक्स को मैं इधर लाया तो एक्स हो गया प्लस का। ठीक है, और देखो 46 हमारा प्लस का है, और यहाँ का बचा आपका, जब माइनस के 10 में 3 प्लस के ऐड करेंगे तो क्या बचेगा आपका, माइनस का 7, और ये राइट साइड जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 46 में आप 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 53, और यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 25 की पावर 26 इंटू 34 की पावर 96 इंटू 88 की पावर 92 में इकाई स्थान पर कौन सा अंक है। तो दोस्तों देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 25 की पावर दे रखा है आपको 26, ठीक है, इंटू 34 की पावर आपको दे रखा है 96, और इंटू दे रखा है 88 की पावर 92। तो दोस्तों जब भी हमें इकाई का अंक निकालना हो तो हमें देखो सिर्फ देखना होता है कि जो इकाई का अंक है वो क्या है। तो देखो यहाँ इकाई का अंक क्या है, 5, और इसमें इकाई का अंक क्या हमारा 4, और इसमें क्या हमारा 88 में 8 है इकाई का अंक। तो देखो आपको क्या करना है कि 5 की पावर क्या करना है, 26 करना है, इंटू क्या करना है, इसमें रखना है आपको 4 की पावर 96, और इंटू इसमें क्या कर लेंगे 8 की पावर 92। अब दोस्तों आपकी जो भी संख्या 4 से बड़ी हैं तो आपको क्या करोगे, उनमें 4 का भाग दोगे, और जो रिमाइंडर बचेगा सिर्फ उन्हीं घात को क्या लोगे आप, उनकी घात में। ठीक है, तो देखो 4 का भाग अगर मैं 26 में करूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 4 छक्के 24, रिमाइंडर 2, यानी कि 5 की पावर कितना बचा, 2 इंटू। अब देखो 96 है 4 की पावर, अगर मैं इसे 24 बार भाग दूँ, यानी कि 24 चौके 96, तो कितनी बार कट, टोटल बार कट गया, घात क्या है आपकी 0। तो 0 के स्थान पर क्या मानते हैं दोस्तों, घात को मानते हैं 4 ही। ठीक है, इंटू क्या करेंगे, ऐसे ही जो 8 है इसकी पावर आपकी 92 है, तो ये आपकी 23 से पूरा कटेगी, यानी कि 23 बार कटेगी, तो आपकी घात क्या आ जाएगी, 0 आएगी। तो 0 के स्थान पर दोस्तों हम क्या रखते हैं, 4। ठीक है, तो सिंपली क्या करोगे, देखो तो देखो आपको करना क्या है, देखो 5 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 5 का 2 बार गुना। ठीक है, और इंटू क्या करेंगे, देखो 4 की पावर 4 है, देखो 4 का रूल क्या कहता है, अगर आपकी घात सम है तो आपका क्या आएगा, आपकी जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 6। अगर आपकी घात कोई विषम संख्या है जैसे कि 3 हो या 1 हो तो आपका इकाई का अंक आएगा 4। तो यहाँ क्या हमारे जो घात है वो क्या है, एक सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या आएगा हमारा 6, तो इंटू करेंगे 6। वही रूल है आपका 8 में, कि अगर आपकी सम संख्या है, यानी कि देखो अगर जैसे कि 8 की पावर 1 हो तो क्या आएगा 8, अगर 2 हो तो क्या आएगा 8 8 64, यानी कि इकाई का अंक 4। ठीक है, उसी प्रकार अगर देखो 8 की पावर 3 है तो आपका इकाई का क्या आएगा 2, क्योंकि 64 अट्ठे कितने होते हैं 512। अगर वहीं आपके 8 की पावर 4 हो तो देखो इकाई का अंक क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका 6, क्योंकि 64 चौके कितने होते हैं 256। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा आपका इकाई का अंक 6।
अब देखो इन सभी का जब आप आपस में गुना करोगे तो क्या आएगा, देखो 5 पंजे 25, 25 छिक्का 150, तो 150 में दोस्तों आपका यूनिट डिजिट क्या है, 0, और 0 का गुना आप किसी में भी करिए तो आपका क्या आएगा, इकाई का अंक 0, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है एक संख्या का 3/5वां भाग उसके 1/4 भाग से 35 अधिक है तो वह संख्या है। दोस्तों मान के चलिए वह संख्या हमारी x है, तो x का क्या बोला कि 3/5वां भाग बराबर है किसके, उसी संख्या के, यानी कि x के 1/4 से कितना अधिक है, 35, तो प्लस क्या करेंगे 35। तो देखो x वाले पदों को हम एक तरफ लाएंगे तो क्या होगा, 3 का गुना x में कितना होगा, 3x/5। उसी प्रकार x का गुना 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/4, और इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का x/4 बराबर 35। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे 4 और 5 का, तो क्या हो जाएगा 20। ठीक है, अब 4 का गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x माइनस 5 का गुना x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना 35। अब देखो इस 20 का गुना करेंगे हम 35 में, और 12 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7x, तो 7x बराबर हमारा कितना होगा 35 इंटू 20। ठीक है, तो 7 पंजे कितने हो गए, 7 पंजे 35, और 5 का गुना आप 20 में करोगे तो x का मान कितना आएगा आपका 100, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है यदि 5 की पावर a प्लस बी बराबर 5 इंटू 25 इंटू 125 हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या। दोस्तों आपको देखो क्या दे रखा है कि 5 की पावर अगर a प्लस बी है, ठीक है, तो बराबर में दे रखा है आपको कि 5 इंटू 25 इंटू 125। तो दोस्तों आपको देखो जो घात में यहाँ पर दे रखा है 5 की पावर में दे रखा है a प्लस बी, तो हम इसे भी क्या करेंगे 5 की घात में जितना भी बनेगा उतना ही हम क्या करेंगे 5 की पावर में। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम 5 की पावर a प्लस बी, और देखो 5 ये 5 है तो 5 की पावर हम 1 कर सकते हैं इंटू 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, उसी प्रकार 125 को लिखेंगे हम 5 की पावर 3। अब देखो होता क्या है जब आपका बेस सेम हो तो घातें क्या होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो देखो बेस में क्या हमारा 5 है तीनों जगह, तो 5 हमने यूँ ही रखा, घातें क्या होंगे 3 और 2 5 और 1 6 जुड़ गई। ठीक है, और इधर क्या होगा आपको 5 की पावर a प्लस बी। जब दोस्तों बराबर में दोनों आपके बेस सेम हो तो वहाँ क्या होता है आपकी घातों की तुलना, यानी कि a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 6। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि जो a प्लस बी आया इसी का होल स्क्वायर, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इधर होल स्क्वायर करा है तो इधर हम क्या करेंगे 6 का भी होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और यही क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है तीन संख्या 3 4 9 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1800 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों मान के चलिए तीन संख्या आपकी a b और c हैं। ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है 3:4:9। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि इन जो संख्याएं हैं आपकी इनका आपका महत्तम लघुत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है 1800। अब देखो 1800 कितने यूनिट का मान है, देखो मान के चलो ये 9 4 और 3 है, अगर हम इनका एलसीएम लें तो देखो क्या आएगा 9 और 3 का एलसीएम होगा 9, और 9 का गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो देखो 36 का देखो आप तो अच्छे से समझाने के लिए आप क्या मानो इसमें x मान लो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या फाइंड होगा x का मान फाइंड होगा, तो 36 से मैंने भाग करा इसमें तो कितनी बार कटा है 36 पंजे 180 यानी कि 50 बार। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करोगे कि इनमें ये देखिए सबसे बड़ी क्या है c, तो c का मान कितना है 9x, तो देखो 9x का मान कैसे निकालेंगे, एक x का मान 50 तो 9x का मान कितना होगा 9 का 50 गुना कितना 450, और यही क्या इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 19 संख्याओं का औसत 37 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b को जोड़ देते हैं तो औसत 59 हो जाता है, तो b का मान क्या है। दोस्तों आपको दे रखा है कि 19 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको 37 दे रखा है। ठीक है, क्या एवरेज। ठीक है, तो देखो आपको बोला है कि अगर प्रत्येक संख्या में हम b संख्या जोड़ दें तो आपका औसत कितना हो जाता है, वो हो जाता है आपका 59, कितना 59। तो आपसे वही संख्या पूछेगा जो b है उसका मान कितना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं
कि जब भी हम प्रत्येक संख्या में गुना करें या जोड़ते हैं तो हमारा औसत उतना ही बढ़ता है जितना हम उसमें जोड़ते हैं। ठीक है, तो उसका मान कितना होगा, तो हमें क्या करना होगा, इस 59 में से क्या घटाएंगे, हम 37 को घटाएंगे। तो देखो बी का मान आएगा 9 में से 7 घटाया 2, 5 में से 3 घटाया 2, यानी कि बी का मान होगा दोस्तों आपका कितना, 22, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है रीना सुनीता से 2 गुना बड़ी है। 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी, तो रीना की आयु अब कितनी है। तो दोस्तों क्या करना है आपको, देखो एक तरफ रीना को मैंने आर से लिखा और दूसरी तरफ सुनीता को एस से। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि रीना सुनीता से 2 गुना बड़ी है। ठीक है, तो मान के चलिए अगर सुनीता की आयु x वर्ष है तो रीना कितनी हो जाएगी, 2x। ठीक है, अब आगे डाटा दिया है कि 3 वर्ष पूर्व, यानी कि 3 वर्ष पहले। तो क्या करेंगे, अब दोनों में से 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, देखो इसमें से 2x में से 3 घटाया और x में से भी घटाया 3। तो इसी के लिए बोला है कि 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी। कौन, रीना। तो इसका क्या करेंगे हम, 3 गुना। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हुआ आपका, 2x माइनस के 3 बराबर 3 का गुना x में 3x और 3 का गुना 9, 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 9। ठीक है, अब x के पदों को एक तरफ लाएंगे और जो आपकी संख्या है उन्हें एक तरफ। तो देखो 3x को मैंने यहीं रखा, इस 2x को मैं इधर लेके आया तो ये होगा माइनस का 2x। और देखो माइनस का 3 क्या है आपको, माइनस का 3 रहेगा, लेकिन इस 9 को आप इधर लेके आओगे माइनस के को तो हो जाएगा प्लस का 9। और 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, और 3x में से 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका x। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये देखिए पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा कि रीना की आयु, तो रीना की आयु कितनी है, x का 2 गुना। ठीक है, तो रीना की जो आयु आएगी कितनी आएगी, वो आएगी 6 का 2 गुना 12 वर्ष, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है एक धनराशि को पी क्यू आर और एस के बीच 3:5:4:2 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि क्यू को एस से 1500 रुपये अधिक प्राप्त हुए तो आर का हिस्सा कितना है। तो दोस्तों व्यक्ति कितने, 4, पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो इनका अनुपात दे रखा है हिस्से का 3:5:4:2। ठीक है, इतना दे रखा है। और देखो क्वेश्चन में बोला है कि क्यू और एस के जो अंतर है, क्यू और एस के कितने का अंतर है, पहले तो यहाँ देखिए 5 में से 2 घटाया 3, और इसी 3 यूनिट का मान आपको क्या दे रखा है, 1500 रुपये। ठीक है, क्योंकि अधिक बोला है ना, तो देखो 1 यूनिट का मान अगर हम यहाँ से निकालें तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 3 पंजे 15, 500 रुपये। ठीक है, तो आपको जिसका मान निकालना है सीधा निकाल सकते हैं कि आर का मान निकालना है, 1 यूनिट का मान 500, तो आर का पूछा है। ठीक है, तो आर का कितना है, 4 यूनिट, तो 4 का 500 का 4 गुना करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 2000 रुपये। यही क्या इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है यदि 480 का p % प्लस 400 का 10% बराबर 160 हो तो p का मान है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सीधा आपको लिखना है कि 480 का p%। तो देखो p% हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100 प्लस आगे दे आकर 400 का 10%, तो 10 बटे में क्या कर देंगे 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका 160। ठीक है, तो देखो यहाँ तो परसेंट आपका है नहीं, तो देखो हमने क्या कहा, एक जीरो से हमारी एक जीरो एक हट गई, इस एक जीरो से हमारी एक जीरो एक हट गई। तो देखो बेस में क्या बचा हमारा, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, तो हमारा एलसीएम क्या होगा 10। ठीक है, 48 को गुना पी में करेंगे तो कितना हो जाएगा 48p प्लस 400 को कितना बचेगा, 400 गुना 1 400। ठीक है, बराबर कितना होगा 160। अब सिंपली आप क्या करोगे, 48p और 400 को यहीं रखोगे, 48p प्लस 400 बराबर इस 10 का गुना आप 160 में करोगे तो कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, अब देखो आप सिंपली क्या करोगे, इस 400 को इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा माइनस का, और 1600 में से आप 400 घटा दोगे, यहाँ का बचेगा आपको 1200। ठीक है, तो 48p बराबर क्या बचा आपको 1200, तो p का मान सीधा क्या आएगा आपका, देखो 12 चौके 48 और 12 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार कटेगा, ये कटेगा 100 बार। और सिंपली फिर आप क्या करोगे, इस 4 का भाग 100 में करोगे तो p का मान सीधा आएगा 25, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% की छूट देने के बाद 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। उस खिलौने का अंकित मूल्य रुपये में क्या है यदि लाभ 10% है।
दोस्तों आपको सिंपली ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है कि आपको एक तरफ लिखना है मार्केट प्राइस, ठीक है, एक उसके बीच में लिखना है सेलिंग प्राइस और इनटू क्या करेंगे अगले स्टेप में कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इस अनुपात को लिखने के बाद देखो आप क्या करोगे, जैसे आपको डेटा दिया वैसे आप लिखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर बोला है कि खिलौने का अंकित मूल्य पर 23% की छूट। मान के चलो अगर अंकित मूल्य आपका 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 में से 23% का डिस्काउंट घटाएंगे तो कितना आएगा 77 रुपये, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन में आगे बोला है कि 56 रुपये का लाभ है और आगे लास्ट स्टेप है यदि लाभ 10% हो। मान के चलिए लाभ 10% हो, अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 हो तो लाभ कितना हो जाएगा 10%, यानी कि 110 में उसने बेचा, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है दोस्तों, आपको रेशियो वाला अनुपात का जो फॉर्मूला होता है हमारा, जो हमारी ट्रिक होती है उसी को हम यूज करेंगे। तो यहाँ खाली है तो पिछली वाली संख्या से भरेंगे, यानी कि यहाँ आएगा 77 और यहाँ क्या आएगा आपका 110, ठीक है। अब देखो सिंपली क्या करोगे, तीनों जगह क्या हमारी, देखो तीनों जगह हमारी 0 है तो 0 मैंने तीनों जगह से काट दिया। अब देखो 11 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ से दोनों से कट गए और 11 का भाग 7 में देंगे तो ये भी कट गया 7 बार, ठीक है। अब 100 का गुना 1 में करेंगे तो यहाँ क्या होगा 100 अनुपात, 77 का गुना 1 में तो यहाँ क्या हो जाएगा 77 और 7 का गुना 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। अब दोस्तों आपको लाभ दे रखा कितना 56 रुपये। तो देखो 56 कितने यूनिट का मान है, ये है लाभ, यानी कि 70 रुपये में कोई वस्तु आपने खरीदी और 77 रुपये में उसे बेचा तो कितने यूनिट का लाभ हुआ आपको 7 यूनिट का। तो इसी 7 यूनिट का मान आपको 56 है। अब आपको जिसका मान निकालना आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में पूछा मार्केट प्राइस, तो देखो MP बराबर क्या होगा, कितना है बस 100 यूनिट, तो गुना करेंगे हम 100 से गुना और 7 से भाग 56 में करेंगे तो कितने बार कटेगा 8 बार और 8 का गुना 100 में करेंगे तो आपका मार्केट प्राइस आएगा कितना 800 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अनुपात 11 के प्रत्येक भाग में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 3:4 हो जाए। दोस्तों जो आपको अनुपात में संख्या दी होती है उनका मतलब होता है बट्टे का। जैसे कि आपको 3:4 दे रखा है तो इसका मतलब है 3/4, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ें। जैसे कि पहली संख्या देखे 7:11 में, तो मैंने माना कि 7x, ठीक है, 7x और 11x, तो 7 में मैंने माना कि इसमें मैं क्या जोड़ता हूँ x जोड़ता हूँ, ठीक है। और जो आपके दूसरा है अनुपात में उसमें भी x जोड़ता हूँ क्योंकि प्रत्येक में क्या जोड़ना समान संख्या। तो अनुपात क्या हो रहा है आपका 3:4 यानी कि 3/4। तो सिंपल अब क्या करोगे, इस 4 का गुना 7 में तो कितना हो जाएगा 28 और 4 का गुना x में क्या हो जाएगा प्लस के 4x। 3 का गुना 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 और 3 का गुना x में तो 3x। अब x वाले पदों को एक तरफ लाइए और संख्या वालों को एक तरफ। तो देखो 4x को मैंने यही रखा, 3x को मैं इधर लेकर आया तो होगा माइनस का 3x बराबर, ये है हमारा 33 रहेगा। इस 28 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, ठीक है। 4x में से 3x घटाएंगे तो x बराबर क्या आएगा आपका 33 में से 28 घटाया 5। और यही क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है ए तथा बी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया तथा व्यवसाय में क्रमशः 4,000 रुपये तथा 5,000 रुपये निवेश किए। 4 महीने बाद जेड भी व्यवसाय में 8,000 रुपये की निवेश के साथ शामिल हो जाता है। 1 वर्ष पश्चात उन्होंने 3655 रुपये का लाभ कमाया तो बी के लाभ का हिस्सा क्या है। दोस्तों आपके 3 व्यक्ति हैं, एक है ए, एक आपका बी है और तीसरा व्यक्ति है जेड, ठीक है। ए कितने रुपए इन्वेस्ट करता है, तो देखो ए जो करता है आपका वो करता है 4,000 रुपये, ठीक है, और बी करता है कितना 5,000 रुपये। और तो कुछ महीने बाद यानी कि 4 महीने बाद जेड जो है आपके 8,000 रुपये जमा करता है। दोस्तों सिंपल आपको क्या लिखना है इनका टाइम। तो देखो टाइम कैसे लिखेंगे, क्या आपको दिख रखा वर्ष के अंत में। तो देखो ए और बी ने कितने महीने के लिए क्या होगा 12 महीने के लिए, क्योंकि जेड ने क्या 4 महीने बाद, तो 12 में से 4 आप घटाओगे तो कितने महीने के लिए क्या उसने 8 महीने के लिए, ठीक है। तो देखो जब भी आपको प्रॉफिट निकालना हो क्यों साझेदारी वाले क्वेश्चन में, तो हमें क्या लेना होता है उनका अनुपात। तो देखो 3 जीरो तीनों जगह हैं तो तीनों जीरो क्या हो जाएंगे मतलब कट जाएंगी, ठीक है। और देखो 4 क्या है हमारे तीनों जगह कॉमन, तो देखो 4 से मैंने भाग दिया 4 एकम 4, 4 से भाग दिया 12 में तो 3 बार कटा और 4 से भाग दिया 8 में तो कितनी बार कटा 2 बार, ठीक है। और सिंपली क्या करोगे 12 का गुना 1 में तो 12, यहाँ से आएगा हमारा प्रॉफिट का अनुपात, क्योंकि प्रॉफिट बराबर होता है हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है।
और 5 का गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 अनुपात 8 का 2 गुना 16। अब देखो आपको जो 3655 रुपये लाभ दे रखा है वो कितने यूनिट का मान है, वो है आपका टोटल जो है इन सभी का योग। तो देखो 16 और 15 कितना हो गया 31, 31 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 43, यानी कि 43 यूनिट का मान दोस्तों क्या आपका 3655। और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है बी का लाभ, तो देखो बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, बी का दे रखा आपको 15 यूनिट, तो इंटू करेंगे 15 से गुना। ठीक है, तो दोस्तों जब आप इसे भाग करोगे तो देखो कितना आएगा, मैं आपको भाग करके दिखाता हूँ इसमें, किसमें 3600 जो है 3655 में। ठीक है, 3655 में 43 से भाग, तो देखो कितनी बार जाएगा आपका ये, तो देखो 8 चौके 32, तो लगभग 8 के समथिंग जाएगा, तो 8 से 24 का 4, 8 चौक 32, 32 और 2 कितने हो गए 34। ठीक है, तो 365 में 344 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 में 4 घटाए 1, 6 में तो 4 घटाए 2 और 1 5 उतार लिया, तो 43 पंजे, यानी कि दोस्तों आपका कटा है 85 बार। तो सिंपली आप क्या करोगे 85 में 15 का गुना, तो आपका बी का हिस्सा देखो कितना आएगा, जब 85 में 15 का गुना करेंगे तो 15 पंजे 75 का 5, 15 मट्ठे 120 और 7 कितने हो गए 127, यानी कि 1275 रुपये जो होगा वो बी का हिस्सा होगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर का क्यूब है तो गोले का व्यास क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखो गोले का जो आयतन होता है दोस्तों वो होता है कि वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, अब देखो आपको दे रखा है कि वॉल्यूम कितना 36 पाई, तो हम क्या रखेंगे 36 पाई को इधर रखेंगे बराबर 4/3 इंटू क्या करेंगे पाई इंटू रेडियस का क्यूब। तो देखो पाई से क्या होगा हमारा, पाई ये कट जाएगा, 4 का भाग 36 में करेंगे तो कितने बार कटेगा 9 बार, और इस 3 का गुना 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, तो रेडियस का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 27। तो दोस्तों जब हम यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा हमारा क्यूब रूट। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जैसे कि ये मान लिया कि हमने इसमें भी क्यूब रूट कर दिया, और ये 27 जो होता है दोस्तों क्या होता है हमारा 3 का क्यूब, तो इस क्यूब से क्या होगा हमारा अंडर रूट क्यूब जो है कट जाएगा, तो आपका रेडियस का मान आएगा कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा आपसे व्यास, तो देखो व्यास जो होता है वो होता है हमारा त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है, कितना होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि व्यास बराबर 2r, तो व्यास कितना होगा दोस्तों हमारा 2 का 3 गुना 6 सेंटीमीटर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है एक उत्पाद को 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपये पर बेचने पर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों मान के चलिए देखो आपको दे रखा है 425 रुपये में। ठीक है, उसी वस्तु को अगर हम 355 में बेचते हैं तो कितना होता है लाभ हानि के बराबर, तो मान के चलिए कोष्ट भाई हमारा बीच में है, तो होता क्या है देखो जितना हम 425 में बेच रहे हैं तो उस पर होने वाला लाभ, तो एक्स माना मैंने लाभ, तो उस पर जो जितना लाभ हो रहा है वो 355 में बेचने पर क्या हो रही है उतने की हानि। दोस्तों जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी वस्तु को इतने में बेचने पर उतना ही लाभ हो रहा है जितना उतने में बेचने पर हानि होती है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि दोनों सेलिंग प्राइस को आप ऐड करिए कि 425 और 355 को, और ऐड करने के बाद उनका आधा कर दो तो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा कॉस्ट प्राइस निकल कर। ठीक है, तो देखो कितना होगा 400 और 300 700 और 755 होगा, 755 में आप 25 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 780, और 780 में दोस्तों 2 का भाग करोगे तो कितना आएगा कॉस्ट प्राइस आपका 390 रुपये, और यही इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है ए की दक्षता बी की दक्षता से 45% कम है, यदि वे दोनों मिलकर एक काम को 40 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेले उस काम का 55% भाग कितने घंटे में कर लेगा। दोस्तों आपको करना क्या है, तो कोई दो व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है, इनके बारे में बोला है कि इनकी जो क्षमता है यानी कि एफिशिएंसी है उनके बारे में बोला है कि ए की दक्षता बी से 45% कम है, तो मान के चलो अगर बी की क्षमता 100% है तो इसकी कितनी हो जाएगी 100 से 45% कम, कितनी 100 में से 45 घटाएंगे तो 55%। ठीक है, अगर इसकी क्षमता 100 यूनिट है तो ए की क्षमता 55 यूनिट, अगर हम इनका अनुपात लें तो क्या आएगा 5 से कटा ये 11 बार और 5 से 100 कटा 20 बार। ठीक है, अब देखो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चन में पूछा है कि ए ने अकेले, तो देखो टाइम ऑफ ए बराबर कैसे निकालेंगे कि उन्होंने मिलकर, तो देखो 20 और 11 कितने हो गए 31, क्षमता कितनी होगी दोनों की 31 हो गई, और कितने घंटे में करते हैं 40 घंटे में,
तो देखो ये जो आया आपका क्या है, यह है टोटल कार्य है। तो देखो हमें क्या बोला है कि ए के लिए, तो ए की क्षमता कितनी है हमारी, ए की क्षमता है हमारी 11 यूनिट, तो 11 से हम भाग करेंगे। ये क्या था दोस्तों, ऊपर था हमारा टोटल कार्य है, टोटल कार्य का 55%, तो देखो 55% यानी कि 55/100 पर, ठीक है। तो इस पूरे भाग को में क्या करना है, ए से कराना है। ए की क्षमता कितनी 11 है, तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो देखो 11 का गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 55, और 55 का भाग 55 में करेंगे तो ये कटेगा एक बार। तो देखो ए कितना टाइम लेगा, 31 दूनी 62, यानी कि 62 घंटे में जो है ये उस कार्य का 55% भाग कर लेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि 2 वर्षों में 400 रुपये पर ब्याज से 800 रुपये पर ब्याज 40 रुपये अधिक है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में आपको बता दूं कि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट का, वो क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। इसी फॉर्मूले का आप यूज करके देखो कैसे क्या करोगे कि आपको देखो मूलधन दे रखा 400 रुपये, इंटू क्या करोगे रेट यूँ ही रखोगे, टाइम दे रखा 2 वर्ष, ठीक है, और बट्टे में क्या करेंगे 100। इसमें बोला है कि 400 रुपये पर जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, देखो थोड़ा उल्टा लिख गया, हम क्या करेंगे पहले लेंगे अगले वाले को जो ज़्यादा मिल रहा है जिस पर, ठीक है। दूसरे में कितना मिल रहा है 800 रुपये पर, तो बाद में माइनस क्या करेंगे हम 400 रुपये, क्योंकि इन्हीं का अंतर दे रखा है कितना 40 रुपये, ठीक है। तो देखो 400 रुपये पर रेट इंटू 2 बटे में क्या करेंगे 100 से भाग। तो दोस्तों 2 जीरो से देखो हमारी 2 जीरो ये कट गई, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये कट गई। 8 का गुना 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 16R माइनस 4 का गुना 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 8R, और इसी का मान दोस्तों आपको देखा है 40, ठीक है। तो देखो 16R में से 8R घटाओगे तो क्या बचेगा 8R, 8R बराबर क्या हमारा 40, तो 8 का भाग जब 40 में करोगे कितने बार बचेगा 5 बार, तो आपका रेट कितना आएगा दोस्तों 5%, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, आधी टंकी भरने के बाद ऐसे ही 3 और नलों को खोला जाता है तो वह टंकी पूरी तरह से भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा। दोस्तों मान के चलिए जो आपकी टंकी है वो ए मैंने मान लिया, तो वो कितने घंटे में भर रही है 6 घंटे में। मान के चलिए दोस्तों अगर हमारी जो टंकी है अगर उसी की टोटल क्षमता 6 लीटर हो, तो क्या होगा कि हमारा जो टंकी है, जो हमारे नल है वो कितने घंटे में भरा है 6 घंटे में, तो उसके क्या होगी क्षमता भी कितनी होगी 1 यूनिट होगी, क्योंकि 6 घंटे में भरा 6 लीटर, तो 6 से अगर हम भाग करें 6 में तो उसकी क्षमता कितनी आएगी 1 यूनिट पर लीटर आएगी, 1 यूनिट पर घंटे आएगी, किसकी क्षमता जो ए है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि वो 3 घंटे में आधी टंकी को भरने में, आधी टंकी भरता है तो 6 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 6 का आधा हो जाएगा 3, यानी कि 3 यूनिट पानी भरने में उसमें कितना समय लगेगा होगा 3 घंटे, ठीक है। और देखो 3 लीटर जो बचेगा उसमें क्या बोला है कि ऐसे ही 3 नलों को और खोला जाता है तो उनकी भी क्षमता कितनी होगी 1 यूनिट, तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 1 पहला सहित और 3 और, तो 1 + 1, ठीक है। तो देखो बट क्या हो जाएगा 3/4, तो दोस्तों ये आएगा पॉइंट में, तो पॉइंट में ना बदल कर हम क्या करेंगे इसे मिनटों में चेंज करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे 60 से गुना, 4 से भाग करा मैंने 60 में तो कटा 15 बार, और 15 का गुना 3 में करेंगे तो क्या होगा 45 मिनट, यानी कि 3 घंटे पहले उसने अकेले भरा और 45 मिनट सबने साथ मिलकर, तो टोटल समय कितना लगा उसे 3 घंटे 45 मिनट टोटल समय लगा दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 9:2 था, मिश्रण में अलग से 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का अनुपात 4:1 हो गया, तो मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा कितनी थी। दोस्तों एक तरफ क्या लिखेंगे देखो रेत और सीमेंट, तो देखो रेत को पहले क्वेश्चन तो आपका क्या 18 में, हाँ रेत को लिखा मैंने R से और सीमेंट को लिखा मैंने C से, ठीक है। इनका अनुपात दे रखा प्रारंभिक 9:2। दोस्तों आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ इनमें एक एक्स जोड़ता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है देखो अनुपात का मतलब होता है उसे बट्टे में भी आप लिख सकते हो, तो देखो 9x में क्या जोड़ रहा है आपको रेत में कितना जोड़ रहा है 20 किलो, ठीक है, और देखो 10 किलो किस में जोड़ रहा है सीमेंट में, यानी कि 2x में 10 किलो, तब इनका अनुपात क्या हो रहा है वो हो रहा है 4:1, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम 4/1। अब आप क्या करोगे कैंची का गुना,
तो 1 का गुना 9x प्लस 20 में करोगे तो क्या आएगा 9x प्लस 20 बराबर 4 का गुना 2x प्लस 10 में करोगे तो क्या होगा 4 का 2 गुना 8x प्लस 4 का 10 गुना 40। अब x वाले पदों को एक तरफ लाओगे तो देखो 9x प्लस का 8x प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 9x में से 8x घटाओगे तो क्या हो जाएगा x बराबर, यहाँ 40 आपका प्लस का है, 20 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 40 में से आप 20 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 20, तो आपका 20 x का मान कितना आएगा 20। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है कि सीमेंट की आरंभिक मात्रा कितनी थी 2x, ठीक है, तो सीमेंट कितना हो जाएगी एक x का मान 20, तो 2x का मान कितना हो जाएगा 2x का 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 किलो, यानी कि प्रारंभिक मात्रा कितनी थी 40 किलो थी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 10,000 रुपये निवेश किए जाते हैं तब 18 माह बाद राशि कितनी होगी। दोस्तों जब भी आपको छमाही दिया हो तो देखो मैं करना क्या होता है, रेट का तो करते हैं हम आधा, जैसे रेट दे रखा है आपको कितना 20%, तो 20% का आधा कितना हो जाएगा साल वर्ष छमाही के लिए 10%, ठीक है। और जो आपका समय दिया होता है तो देखो 18 मंथ का मतलब होता है दोस्तों 1.5 साल, कितना 1.5 वर्ष, तो इसका आप 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष, यानी कि 3 बार आपको ब्याज देना होगा 10% की दर से। अब दोस्तों आपको 10,000 रुपये पर निकालना है, तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बहुत मेथड होती हैं, आपके कई मेथड हैं, रेशियो मेथड है, सक्सेसिव मेथड है, और भी कई रो मेथड हैं। तो देखो सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बताऊं कि जब भी आपको 10% की दर से 3 वर्ष का निकालना हो तो देखो 10% के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ 1 वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए। जब भी आपको 1 वर्ष का ब्याज निकालना हो चक्रवृद्धि तो आपको सीधा 10% निकालेंगे किसका मूलधन का, और जब आपको 2 वर्ष का निकालना हो तो आप मूलधन का 21% निकालेंगे, और वहीं आप 3 वर्ष का निकालना हो तो आप क्या करेंगे 33.1%, ठीक है। और आपको देखो चौथे वर्ष का निकालना हो तो आप क्या करोगे 46.41% आप निकालोगे, ठीक है। ये क्या है इसकी ट्रिक है दोस्तों, जिससे आपका क्वेश्चन क्या होंगे अच्छे से जल्दी ही सॉल्व होंगे, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा क्या है कि जो आपकी राशि कितनी है वो है 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये में वो बोला है कि वह राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि आपसे ब्याज ना पूछ कर आपसे क्या पूछा है मिश्र धन। तो देखो जब भी मिश्र धन बोला जाता है तो उसका मतलब होता है उसमें ब्याज को ऐड करना, और कितने वर्ष का, ये है आपका 3 वर्ष का, तो कितना होगा 33.1%, ठीक है। तो 100 में 33.1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 133.1, और परसेंट हटा के बट्टे में क्या करते हैं मैंने 100, इस पॉइंट को हटाया बट्टे में 1 जीरो और आ गया, ठीक है। तो देखो 3 जीरो समाए 3 जीरो ये कट गई, ऊपर क्या हो जाए 10, यहाँ का हो जाए 1331, तो 1331 में जब 10 का गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 13,310 रुपये, ये हमारा मिश्र धन होगा, जो कि दोस्तों क्या इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का परिधि ज्ञात करो। दोस्तों जब भी आपको एक ट्रिपलेट दिखाई दिया हो तो आपको देखो समझ जाना है कि ये जो त्रिभुज होगा हमारा क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा जिसकी भुजाएं आपको क्या दे रखे हैं, देखो 3, 4 और 5 के अनुपात में। तो देखो अच्छे से समझने के लिए क्या करो आप इसमें एक एक एक्स जोड़ दो तो आपका क्या हो जाएगा 3x, 4x और 5x। सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो होती है आपकी कर्ण, एक भुजा आपकी लंब होगी और दूसरी भुजा क्या होगी आधार। तो देखो जब भी आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो आधार कितना आपका 4x और ऊंचाई कितनी है 3x, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एज दिया कितना दे रखा आपको 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से निकालेंगे हम 1x का मान कितना होगा, 2 से भागते हैं हमने 4x में तो कितने बार कटा 2x बार, 2x का गुना 3x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, और 6 का भाग जब इसमें करेंगे 486 में कितने बार कटेगा 6 अट्ठे 48 और 6 कम 6, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका 81। और दोस्तों 81 जो होता है किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 9 का, तो x बराबर कितना होगा आपका 9 सेंटीमीटर, x बराबर कितना होगा 9 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला क्या है कि त्रिभुज की परिधि, तो दोस्तों परिधि का मतलब क्या होता है हमारा कि जो कोई भी आकृति हो उसके और पास की जो परिधि है उसका योग। तो देखो और पास कितना 3x, 4x और 5x, तो योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 4 7, 7 और 5 12x।
तो देखो 1x का मान 9 है तो 12x का मान कितना हो जाएगा, 12 का 9 गुना 108, यानी कि परिधि कितनी होगी दोस्तों, 108 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको चीज़ समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।